नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। बिहार पुलिस के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण पिटाई को लेकर आज शिवहर समाहरणालय में भाजपा नेताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। वहीं डीएम को ज्ञापन दिया गया है बिहार सरकार के खिलाफ, जिसको लेकर मेरे साथ शिवहर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर नूतन सिंह जी हैं। क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव रहती हैं, भाजपा के लिए समर्पित होकर काम करती हैं। आप लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं की पिटाई को लेकर। आपके एक नेता की मौत भी हो गई है पटना में, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न मेरे सामने रखा कि एक हमारे समर्पित कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई है बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज में। ये नीतीश कुमार की जो नीति है और नीयत है और इस रवैये में इंदिरा गांधी के आपातकाल की झलक नज़र आ रही है। और या यूँ कह लें कि 2013 की बात भी मैं आपसे एक बार याद दिलाना चाहूँगी। आप तो मीडिया के बंधु बांधव हैं, आपको खुद भी पता होगा कि जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जनसभा गांधी मैदान में लगा था, तो उस जनसभा को जालियांवाला बाग कांड में तब्दील कर देने की हर कोशिश उन्होंने किया था नीतीश कुमार ने। क्या मतलब बनता है कि गांधी मैदान के चारों तरफ के गेट को बंद कर देना, एक गेट महज खुला रहना और उसमें भगदड़ फैलाना, बम पटकवा देना। ये इसका मतलब तो यही है कि आप सत्ता की लिप्सा में, सत्ता के प्रेम में इस तरह से पागल हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। मानवीय मूल्यों का भी आपको ख्याल नहीं है। अभी जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ पटना में गए थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया है। लाठीचार्ज, देखिए, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। आप शांतिपूर्ण ढंग से किसी भी मसले का फैसला कर सकते हैं, किसी भी समस्या का निदान निकाल सकते हैं। अब आप वीडियो देखिएगा, उसमें इस कदर इस बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठीचार्ज सर पे किया जा रहा है जिसमें हमेशा ही कैजुअलिटी होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे घायल हुए हैं, कई लोगों का सर फटा है जी। और जो मृतक हैं मेरे जहानाबाद के कल्पा निवासी हैं विजय सिंह जी। सबसे पहले तो उनको मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। सोचिए ज़रा उनके परिवार के बारे में कि उनकी पत्नी पे, उनके माँ पे, उनके बेटों पे क्या गुजर रहा होगा। उस कार्यकर्ता की तो सारी दुनिया उजड़ गई, लेकिन नीतीश जी को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये अहम और वहम के इस कदर शिकार है, इनको किसी भी तरह एनी हाउ बस कुर्सी चाहिए। कहते हैं ना कि इनको इतना दम्भ है अपने कुर्सी का और सत्ता का कि एक चीज़ आपसे हम शेयर करना चाहेंगे कि गर तुझे गुरूर है सत्ता का इस कदर तो, गर तुझे गुरूर है सत्ता का इस कदर तो, हम भी तख्तों को पलटने का हुनर रखते हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांति प्रिय हैं, हमेशा ही अपने एक रीत नीति के हिसाब से चलते हैं। इनका जवाब देंगे और हम लोग का जो विरोध का स्वर होगा, प्रखर होगा, एक संकल्प के रूप में होगा और शांतिपूर्ण ढंग से इनको जमींदोज करेंगे। राजद वाले ट्रोल कर रहे हैं कि हम लोगों की पिटाई हुई है, अब इस बार भाजपा की पिटाई, भाजपा कार्यकर्ताओं। ये राजद की संस्कृति है और राजद की संस्कृति के हिसाब से हम जवाब नहीं देते हैं। बस उनको इंतज़ार करना है, समय का इंतज़ार करना है और इस विरोध को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इनके जो हिटलरी प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगाना भी बखूबी हम लोग जानते हैं। क्या करेंगे आप लोग? धरना प्रदर्शन कर रही हैं, समाहरणालय पर धरना दिए हैं, काला पट्टी बांधकर आप लोग चल रहे हैं, क्या करेंगे आज आगे? भाजपा का कार्यकर्ता क्या करेगा? भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा ही शांतिप्रिय ढंग से और कर्मपथ पर निरंतर चलते रहने में विश्वास करती है। आप भाजपा के अतीत को, इतिहास को उठाकर पलट कर देखेंगे तो 2 से 3 से शुरू होकर आज हम 300 पार और 400 पार जाने की बात कर रहे हैं। तो हमेशा ही कभी भी राष्ट्रपति शासन लगाने की बात आपके बड़े लीडर मांग कर रहे हैं, राज्यपाल को ज्ञापन भी दिए जी। जब राज्य की व्यवस्था नीतीश कुमार से नहीं संभल रही है, ये मदांध हो चुके हैं अपनी कुर्सी के लिए और जनता के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, यहाँ तक कि इस लाठीचार्ज में महिलाओं के साथ भी बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है। भाजपा की महिला कार्यकर्ता चोटिल हुई हैं, बहुत बुरी तरह से चोटिल हुई हैं। जैसे उसमें बेबी कुमारी हैं अपनी, लाजवंती झा हुई, इस तरह से बहुत सारा नाम है। अभी बहुत लोग हॉस्पिटलाइज हैं, समझे। तो ये जो तरीका है इनका, लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते हैं आप, लोकतंत्र की आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। इंदिरा गांधी ने भी
75-77 में कोशिश किया था, जो इमरजेंसी लगाई थी उन्होंने, वो सिर्फ इसलिए कि 6 साल तक के लिए उनको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया था। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि हमारे सामने कोई कैसे मेरे ऊपर इतना बड़ा बैनेशन लगा सकता है। तो जस्ट वही प्रवृत्ति इनके अंदर दिख रही है कि मैं जो चाहूँ वो करूँ, चाहे वो गलत हो या सही। हमारे केंद्र सरकार की बात बता रहे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, वो जन जन तक पहुँचाने के लिए बहुत सारी ऐसी भी योजनाएँ चाहते हैं कि हमारे राज्य में लागू हो, लेकिन केंद्र की द्वारा लाए हुए योजनाओं को इसलिए भी नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं क्योंकि इसमें केंद्र की बड़ाई सामने आएगी, केंद्र की खूबियों पे प्रकाश डाला जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्थापित रखना चाहते हैं। और आप इनका इतिहास भी देखते आइएगा कि सिर्फ कुर्सी के लिए कब कहाँ पलटी मारे हैं, ये तो भारतीय इतिहास। चर्चा हो रही थी कि ना, बीच में चर्चा शुरू हो गया था कि फिर से पलटी मारने वाले हैं। हाँ जी, इनके चाल चरित्र के ऊपर आप कुछ भी तय और नियत नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप ऑब्जर्व करके देखिए, शुरू से इनके इतिहास को पलट कर देखिए, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। कई लोग राजद वाले आरोप लगा रहे हैं, बिहार पुलिस के कई जवान आरोप लगाए हैं कि मिर्ची का पाउडर भाजपा के कार्यकर्ता लेके गए थे इस धरना प्रदर्शन। मिर्ची का पाउडर लेकर जाना भाजपा की संस्कृति कभी नहीं रही है। ये मिर्ची का पाउडर हो या लाठी चार्ज करवाना हो, वाटर या फिर वाटर कैनल का यूज़ करना हो, बुलेट यूज़ करना हो, ये सब राजद की संस्कृति, प्रवृत्ति और मन स्थिति में शामिल है। नीतीश कुमार इस तरह का करवाए हैं? बिल्कुल नीतीश कुमार करवाए हैं। ये प्री प्लान था, पूर्व निर्धारित था। इनको पता था कि हम शांति मार्च करने वाले हैं और इन्होंने पहले से प्लान करके रखा था कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे नेताओं के साथ। सिग्रीवाल साहब का देखिए क्या बुरा हाल इन्होंने किया है। सांसद को पीटा गया। जी, वही अभी मैं बोल रही हूँ कि सांसद को पीटा गया। सिग्रीवाल साहब को देखिए, आप हर शांतिपूर्ण कदम का जवाब शांतिपूर्ण कदम से दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप अहिंसा। प्लान है भाजपा का, क्या करेगी सरकार के? सतत संघर्ष जारी रहेगा, सतत संघर्ष जारी रहेगा और इनको सत्ता से विस्थापित करना है। और जो इनकी रवैया है, सत्ता इनको दोबारा मिलने नहीं जा रही है। और हम लोग का संकल्प जो होता है वो कह लीजिए कि शाश्वत और सतत चलने वाली बात होती है, और हम लोग जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं। आपका भी। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आप तो जैसे कि हमारे नीतीश जी पूरे देश से नेताओं का जमावड़ा बुला रहे हैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। विपक्षी एकता को लेकर, विपक्षी एकता क्या कहें उसे, विपक्षी एकता कहें, मुझे तो कुछ याद आ रही है इस पर कोट करने के लिए। कितने नादान हैं ये शहर के जुगनू सारे, कितने नादान हैं ये शहर के जुगनू सारे, कहते हैं कि सूरज को उगने नहीं देंगे। ये मोदी जी को उगने नहीं देंगे। आपके कहने का मतलब तो यही हुआ ना? बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। मोदी जी उगेंगे या डूबेंगे? मोदी जी तो उग चुके हैं, उगे हुए हैं और शाश्वत है, वो तो इतिहास बना लिए। और मोदी जी की ही जरूरत थी हमारे राष्ट्र को। दिव्य सोच वाले प्रधान सेवक मिले हैं, हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। आज दुनिया में जो भारत का मान और सम्मान। भावुक बहुत ज़्यादा हो रही हैं आज, क्या बात है? आप तो लड़ाकू टाइप की थी, बहुत भावुक हो रही है बोलते। नहीं, भावुक नहीं हो रही हूँ मैं। इंसान है, इंसान के अंदर हर तरह की भावनाएं होती है और कभी भी अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। आप सत्ता में रहिए, सत्ता में रहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के खून के प्यासे बन जाइए, लोकतंत्र की हत्या कर दीजिए, ये नहीं होना चाहिए। मेरा यही मानना है। शुचितापूर्ण राजनीति होनी चाहिए, शांति ढंग से। विपक्ष में भी अगर कोई है तो आप जिस शीर्षस्थ पद पे चले गए हैं, आप पे उन सारे लोग का हक है और आपका भी कर्तव्य उन सारे लोगों के प्रति है। बस यही मेरा मानना है। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। शिवहर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर नूतन सिंह मैडम है, शिवहर में काफ़ी एक्टिव रहती हैं, भाजपा के नए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ रही हैं, लगातार समाज सेवा से जुड़ी रहती हैं। पटना में जो बर्बरतापूर्ण पिटाई हुई है भाजपा कार्यकर्ताओं को, पर इसी को लेकर इन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। बात करते करते भावुक भी हो गई हैं। तो चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।